नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग में कई बार समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं होती, बल्कि उस ट्रेडर के सोचने, देखने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में होती है। ब्रैड ऑस्टिन बारघर की किताब द डेली ट्रेडिंग कोच इसी पर केंद्रित है कि ट्रेडर को अपना स्वयं का कोच कैसे बनाना सीखना चाहिए। ये किताब 101 छोटे लाइसेंस में ये सिखाती है कि हर दिन अपने व्यवहार, निर्णय और एग्जीक्यूशन प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये परफॉर्मेंस गाइडेंस है, ना कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या मार्केट प्रेडिक्शन अप्रोच। हम इस वीडियो में इसका कोर्स समझेंगे। ऑब्जर्वेशन, करेक्शन और रीइंफोर्समेंट का डेली संरचित तरीके से उपयोग। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आइए शुरू करते हैं। ऑस्टिन बारघर बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग में असली काम चार्ट को नहीं, ट्रेडर को पढ़ना है, क्योंकि वही सेटअप, वही लेवल, वही कैंडल दो अलग अलग ट्रेडर्स के लिए अलग अलग परिणाम दे सकती है। फर्क इंडिकेटर में नहीं होता, डिफरेंस एग्जीक्यूशन की क्वालिटी में होता है, और एग्जीक्यूशन की क्वालिटी को डिफाइन करता है ट्रेडर का इंटरनल स्टेट, यानी वो क्षण मैं कैसे देख रहा है, सोच रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। यहां ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस सोचो कि आप क्या कर रहे हो। ऑब्जर्व का मतलब है अपने एक्शंस को ऐसे देखना जैसे आप खुद को बाहर से देख रहा हूं। इसको कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। डे के दौरान सिर्फ चार्ट मूव नहीं होता, आपका दिमाग, आपकी गति, आपका जजमेंट भी मूव होता है। ट्रेडिंग स्क्रीन पर सिर्फ प्राइस नहीं बदलती, आप भी बदलते हैं। स्टेनबर्गर कहते हैं कि ये बदलाव ध्यान में आए यही स्किल की शुरुआत है। उदाहरण, आपको एक अच्छा ब्रेक आउट सेटअप दिखता है, लेकिन उसी समय आप सोचते हैं पिछला ट्रेड लॉस था, इस बार ज्यादा सेफ एंट्री लेता हूं। यही एक सटल शिफ्ट एग्जीक्यूशन की पूरी लॉजिक बदल देता है। चार्ट वही था, सेटअप वही था, पर आपका रिस्पॉन्स बदल गया। जब तक ट्रेडर इस शिफ्ट को रियल टाइम में ऑब्जर्व नहीं करता, उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसके रिजल्ट से नहीं उसकी स्थिति से चेंज हो रहे हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन ट्रेडिंग में एक मिरर की तरह है। यह दिखाता है कि डिसीजन किस कारण से लिया गया, लॉजिक पर, पैटर्न पर, या पिछले परिणाम के प्रभाव पर। स्टेनबर्गर का कोर पॉइंट है, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि डिसीजन क्यों लिया गया, तो आप अपने डिसीजंस को सुधार नहीं सकते, और अगर डिसीजंस इंप्रूव नहीं होते तो स्ट्रैटेजी बदलने का कोई फायदा नहीं होता। सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से आता है। ये वन टाइम अवेयरनेस नहीं, एक निरंतर काम है। जैसे मार्केट डायनामिक है, वैसे ही ट्रेडर की स्टेट भी डायनामिक होती है। यानी हर सेशन में आपके भीतर कंडीशंस बदलती रहती है। कभी आप जल्दी एंट्री करते हैं, कभी लेट एंट्री, कभी स्टॉप टाइट रखते हैं, कभी भुला देते हैं। इन शिफ्ट्स को पकड़ पाने की स्किल ही वो बेस है जिससे परफॉर्मेंस रिफाइनमेंट संभव होता है। कहते हैं सबसे अच्छा सुधार वही होता है जहां आप खुद को होते हुए पकड़ लेते हैं। यानी आप ट्रेड लेने के बाद नहीं, ट्रेड लेने के समय अपना रिएक्शन देखते हैं। वही असली करेक्शन संभव है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आप ये नोट कर लेते हैं, आप जल्दी में थे या न्यूट्रल, आप रीसेंट आउटकम से इन्फ्लुएंस थे या सेटअप से लाइन, आप कंफर्म होने का वेट कर रहे थे या गैस पर मूव कर रहे थे, आपका डिसीजन स्लो था या कंट्रोल। ये चीज इन चार नहीं बताता, ये जर्नल में बाद में भी साफ नहीं दिखती, ये सिर्फ क्षण में अवेयरनेस से समझाती है। स्टीनबर्गर कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस रिकॉग्निशन नहीं है, ये रिएक्शन रिकॉग्निशन है। इस ट्रेडर को अपने रिएक्शंस की क्लैरिटी है, वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से ज्यादा स्टेबल रहता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन कोई माइंड कंट्रोल नहीं है, ये बस इतना है कि आप महसूस करें कि आपके डिसीजंस के पीछे क्या चल रहा है। अगर रीजन क्लियर है, ट्रेड वैलिड है। अगर रीजन अस्पष्ट है, ट्रेड अवॉइड करना नेचुरल हो जाता है। कई ट्रेडर सोचते हैं कि डिसिप्लिन विल पावर की चीज है। स्टेनबर्गर सीधा कहते हैं, डिसिप्लिन अवेयरनेस का बाय प्रोडक्ट है। जब आप क्लियरली देख लेते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों, तो गलत मूवीज अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन कम होता है।
इसलिए पहला वर्क है हर दिन कुछ मिनट के लिए खुद को ऑब्जर्व करना। चार्ट को नहीं, अपनी प्रतिक्रियाओं को। यानी मैं अभी मार्केट को पढ़ रहा हूं या मैं मार्केट कोच ऐसा कर रहा हूं। इसी क्लैरिटी से आगे सुधार का रास्ता खुलता है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। डेली कनेक्शन व्यवहार में छोटे सुधारों से एग्जीक्यूशन स्थिर कैसे होता है। स्टैनबर्गर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक ये है भी सुधार कभी बड़े बदलावों से नहीं होता। ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट छोटे छोटे एडजस्टमेंट से आता है, लेकिन वे एडजस्टमेंट हर दिन दोहराए जाते हैं। यानी ट्रेडर अपना प्रोग्रेस इंटेंसिटी से नहीं, कौन सी स्टैंड से बनाता है। दैनिक छोटे सुधार एग्जीक्यूशन को स्थिर करते हैं और यही स्थिरता समय के साथ परफॉर्मेंस शेप करती है। डेली करेक्शन का मतलब कोई मोटिवेशन रूटीन नहीं है। डेली करेक्शन एक स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन है। आप उस दिन के अपने डिसीजंस को देखते हैं और सिर्फ एक चीज चुनते हैं जिसे अगली बार बेहतर करना है। सिर्फ एक स्टैनबर्गर स्पष्ट कहते हैं, अगर आप एक दिन में बहुत कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे तो कोई सुधार टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक ही चीज पर अगले 10 दिन काम करेंगे तो एक्सिक्यूशन खुद बदल जाएगा। यहां करेक्शन का मतलब गलती पकड़ना नहीं है। करेक्शन का मतलब है बिहेवियर आइडेंटिफाई करना और फिर उसे स्लाइटली बेटर डायरेक्शन में शिफ्ट करना। जैसे अगर आपकी एंट्री जल्दी हो जाती है तो अगली बार केवल ये अभ्यास करें कि एंट्री से पहले एक्स्ट्रा कैंडल वेट करनी है। बस इतना ही। नो मेजर ओवल। अगर आपका एग्जिट हमेशा डिले हो जाता है तो अगले 3 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि प्राइस वीकेंड के पहले सिग्नल कौन से आते हैं। आप एक साइड को इंप्रूव नहीं करते, आप एग्जिट क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। डेली करेक्शन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिन खत्म होने पर 5 से 10 अंश शांत बैठे, सिर्फ आज लिए गए ट्रेड्स याद करें। क्या स्टेबल था, कहा जल्दबाजी हुई, कहा ही स्टेशन था, अब बस एक लाइन लिखी। कल मैं ये एक चीज थोड़ा बेहतर करूंगा। स्टीनबर्गर इसे माइक्रो इंप्रूवमेंट लोग कहते हैं। माइक्रो इंप्रूवमेंट लूप ट्रेडिंग में मोमेंटम पैदा करता है, क्योंकि ट्रेडिंग मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। ये बिहेवियर बेस्ट परफॉर्मेंस साइकिल है और बिहेवियर चेंज ग्रेजुएट होता है, सडन नहीं। डेली कनेक्शन ट्रेडर को 2 क्लैरिटी पॉइंट्स देता है। पहला, उसने आज क्या किया। दूसरा, उसे कल क्या करना है। यानी माइंड अगले दिन चार्ट पर बिना कंफ्यूजन आए एंटर करता है। कंफ्यूजन एग्जीक्यूशन को डिस्ट्रॉय करता है, क्लैरिटी एग्जीक्यूशन को स्टेबलाइज करती है। अब इस प्रोसेस का असली असर क्या होता है। डेली करेक्शन डिसीजन को प्रेडिक्टेबल बनाता है। प्रेडिक्टेबल डिसीजन मेकिंग यानी कि आपके ट्रेड एक्शंस सेटअप के अनुसार होंगे, ना कि उस समय के इमोशनल इंपल्स के अनुसार। स्टीनबर्गर कहते हैं बिहेवियर रिपीट होता है, इसलिए गुड बिहेवियर रिपीट होने लायक बनाओ। ट्रेडर अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक नहीं करेगा तो उसे लगेगा प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन अगर वो अपनी डेली करेक्शन लाइंस को हर 10 दिन बाद पढ़ेगा तो उसे दिखाई देगा कि उसका बिहेवियर किस दिशा में जा रहा है। डेली करेक्शन एक प्रकार का सेल्फ ट्रेडिंग है, मार्केट कोच नहीं है। मार्केट सिर्फ रिएक्शन दिखाती है, कोच ट्रेडर खुद बनता है जब वो अपने पैटर्न्स को नोटिस करता है, रिफाइन करता है और दोहराता है। ये प्रोसेसर सिंपल दिखता है, पर इसकी डेट थे एग्जीक्यूशन में दिखाई देती है। एक ट्रेडर जिसने डेली करेक्शन को अपनाया है वो वॉलेटिलिटी डेज में भी काम रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका काम रिएक्शन नहीं प्रोसेसर फॉलो करना है। ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी की शुरुआत स्ट्रैटेजी से नहीं होती, कंसिस्टेंसी की शुरुआत बिहेवियर कनेक्शन से होती है। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, रीइंफोर्समेंट। जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसे स्थायी कैसे बनाया जाए। स्टैनबर्गर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि सुधार तभी स्थायी होता है जब उसे दैनिक व्यवहार का हिस्सा बना दिया जाए। सिर्फ ये समझ लेना कि मुझे ये गलत नहीं करना चाहिए या मुझे ये चीज बेहतर करनी चाहिए पर्याप्त नहीं है। ट्रेडिंग में हर सिग्नल, हर मूवमेंट और हर डिसीजन कम समय में लिया जाता है, इसलिए सुधार को याद करना नहीं, सुधार को स्वत प्रतिक्रिया बनाना होता है। रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है कि आप अपने रोज के छोटे सुधारों को बार बार दोहराते हैं ताकि ये एडजस्टमेंट डिसीजन के समय स्वाभाविक हो जाए। यहां सुधार दिमाग में नहीं, प्रक्रिया में स्थापित होता है। यानी जो बदलाव आपने पिछले सप्ताह ऑब्जर्व
और करेक्ट किया था। अब उसे हर ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में याद दिलाया जाएगा। इसके लिए एक अभ्यास सुझाते हैं। हर सेशन शुरू होने से पहले 30 सेकंड के लिए अपने कल वाले कनेक्शन पॉइंट को पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, विजुअलाइज नहीं, कल्पना नहीं, दबाव नहीं, सिर्फ स्पष्ट रूप से याद दिलाना कि आज का ध्यान किस पर रहना है। यही रेनफोर्समेंट है। सुधार को दिन की शुरुआत में सामने रखना रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को स्थिर करता है। उदाहरण के लिए, अगर डेली करेक्शन ये था कि श्री कंफर्म होने से पहले एक कैंडल वेट करनी है, तो रीइंफोर्समेंट ये होगा कि मार्केट ओपन से पहले ये एक लाइन अपनी नोटबुक या स्क्रीन पर ऊपर दर्ज हो। इससे होता यह है कि डिसीजन उस समय याद दिलाना नहीं पड़ता, याद दिलाना पहले ही हो चुका होता है। रीइंफोर्समेंट परिणाम को बेहतर नहीं करता, ये एग्जीक्यूशन को स्थिर करता है, और एग्जीक्यूशन स्थिर होगा तभी परिणाम बदलेंगे। धीरे और टिकाऊ रूप में स्टेनबर्गर लिखते हैं, मार्केट बदलती रहती है, पर ट्रेडर को बदलने की जरूरत धीरे धीरे और निरंतर होती है। मार्केट में अनुकूलन तेज नहीं होता, मार्केट स्थिर नहीं है, इसलिए ट्रेडर को स्थिर बनाना होता है। स्थिर रिएक्शन, स्थिर सोच, स्थिर एग्जीक्यूशन। रीइंफोर्समेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ट्रेडर को रिएक्टिव मोड से प्रिपेयर्ड मोड में ले जाता है। प्रिपेयर्ड ट्रेड और ट्रेड लेने के समय जल्दी नहीं करता, वो पहले पहचानता है, फिर निर्णय करता है। रिएक्टिव ट्रेडर सेटअप देखता है और तुरंत प्रभावित होता है। प्रिपेयर्ड ट्रेडर सेटअप देखता है, फिर कॉन्टेस्ट देखता है, फिर डिसीजन करता है। यही अंतर कौन सी स्टैंस ही बनाता है। रीइंफोर्समेंट जरूरी है क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव में ट्रेडर का मन आसानी से पिछले परिणामों के प्रभाव में आ सकता है, लेकिन रेनफोर्समेंट डेली रूटीन इस प्रभाव को काबू में रखता है। ये ट्रेडर को ये याद दिलाता रहता है उसका काम प्रोसेसर फॉलो करना है। मार्केट आउटकम उसका कंट्रोल नहीं है, सुधार परिणाम का नहीं, एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। फोर्स में अक्सर वही लाइंस रोज दोहराई जाती है क्योंकि इंप्रूवमेंट रिपीटेशन से ही बिहेवियर बनता है। स्टीनबर्गर इसे प्रैक्टिस योर प्रोसेस कहते हैं। ट्रेडिंग कोई टैलेंट आधारित कार्य नहीं है, ट्रेडिंग सीखी हुई प्रतिक्रिया है। सीखी हुई प्रतिक्रिया रेपुटेशन प्लस प्लस रीइंफोर्समेंट से बनती है। अगर डेली करेक्शन स्किल को दिशा देता है तो रेनफोर्समेंट स्किल को स्थिरता देता है, और स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी। यही वो बिंदु है जहां ट्रेडर चार्ट से बाहर आकर अपनी प्रक्रिया को पकड़ना सीखता है, और जब प्रक्रिया स्थिर होती है, एग्जीक्यूशन शांत, व्यवस्थित और स्पष्ट हो जाता है। अगर आप इस किताब को सही नजर से समझें तो ये आपको चार्ट्स नहीं सिखाती, ये आपको स्वयं को देखने की क्षमता देती है। ट्रेडिंग में कौन सी स्टैंड सी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, उस व्यक्ति से आती है जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ऑब्जर्वेशन, करेक्शन और रीइंफोर्समेंट, यही 3 कदम इस किताब का सार है। अगर आप इन्हें रोज छोटे स्तर पर लागू करते हैं तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्थिर होनी शुरू हो जाती है। अगर ये तरीका उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।